ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीज फायर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया। इजराइल के एयर स्पेस भी बंद और कुछ बड़ा होने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा कि उनका देश ईरान के साथ युद्ध विराम पर सहमत हो गया है और इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने युद्ध लक्ष्यों को हासिल भी कर लिया है। उन्होंने युद्ध विराम प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार भी व्यक्त किया। नेतन्याहू ने रक्षा में अपने देश का समर्थन करने और ईरानी परमाणु खतरे को खत्म करने में भाग लेने के लिए ट्रंप का धन्यवाद भी किया। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ सीज फायर की बातें की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में अभी भी सायरन बज रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर ऐलान का असर होते दिखाई नहीं दे रहा है। इजराइल पर ईरान ने मिसाइल दाग दी है। तेल अवीव और दूसरे इलाके के लोगों ने बंकर में शरण ली है और इसी बीच सायरन भी बज रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपील करते हुए कहा है कि युद्ध विराम अब प्रभावी है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। उन्होंने ट्वीट करके अपील की है कि सीज फायर का उल्लंघन बिल्कुल भी ना किया जाए। लेकिन वहीं आप देख सकते हैं दूसरी तरफ तस्वीरों में कि कैसे जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनका जो है भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। सीज फायर के बाद आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के बाद जब इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू बाहर निकलते हैं तो कैसे उनका भव्य स्वागत किया जाता है। इजराइल के लोगों ने विक्ट्री साइन दिखाकर अपने पीएम का स्वागत किया। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि नेतन्याहू ने ये भी कहा कि इजराइल ने ईरान के सैन्य नेतृत्व और कई सरकारी स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया, तेहरान के आसमान पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल संघर्ष विराम के किसी भी उल्लंघन का जोरदार तरीके से जवाब देगा। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ट्रंप ने सोमवार को नेतन्याहू के साथ बातचीत के जरिए इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम की मध्यस्थता की थी, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सहित उनकी टीम ने तेहरान के साथ बातचीत की। अधिकारी ने बताया कि वेंस विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचार में शामिल थे। ताबड़तोड़ हमलों के बीच सीज फायर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया। इजराइल के एयर स्पेस भी बंद और कुछ बड़ा होने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा कि उनका देश ईरान के साथ युद्ध विराम पर सहमत हो गया है और इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने युद्ध लक्ष्यों को हासिल भी कर लिया है। उन्होंने युद्ध विराम प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार भी व्यक्त किया। नेतन्याहू ने रक्षा में अपने देश का समर्थन करने और ईरानी परमाणु खतरे को खत्म करने में भाग लेने के लिए ट्रंप का धन्यवाद भी किया। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ सीज फायर की बातें की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में अभी भी सायरन बज रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर ऐलान का असर होते दिखाई नहीं दे रहा है। इजराइल पर ईरान ने मिसाइल दाग दी है। तेल अवीव और दूसरे इलाके के लोगों ने बंकर में शरण ली है और इसी बीच सायरन भी बज रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपील करते हुए कहा है कि युद्ध विराम अब प्रभावी है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। उन्होंने ट्वीट करके अपील की है कि सीज फायर का उल्लंघन बिल्कुल भी ना किया जाए। लेकिन वहीं आप देख सकते हैं दूसरी तरफ तस्वीरों में कि कैसे जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनका जो है भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। सीज फायर के बाद आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के बाद जब इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू बाहर निकलते हैं तो कैसे उनका भव्य स्वागत किया जाता है। इजराइल के लोगों ने विक्ट्री साइन दिखाकर अपने पीएम का स्वागत किया। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि नेतन्याहू ने ये भी कहा कि इजराइल ने ईरान के सैन्य नेतृत्व और कई सरकारी स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया, तेहरान के आसमान पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल संघर्ष विराम के किसी भी उल्लंघन का जोरदार तरीके से जवाब देगा। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ट्रंप ने सोमवार को नेतन्याहू के साथ बातचीत के जरिए इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम की मध्यस्थता की थी, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सहित उनकी टीम ने तेहरान के साथ बातचीत की। अधिकारी ने बताया कि वेंस विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचार में शामिल थे।